बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया से 300 R-37M मिसाइल जो हैं वो परचेज किए हैं। ये डील तकरीबन $1.2 बिलियन के अगेंस्ट है। इस डील को करने का मकसद क्या है? साफ साफ जाहिर है कि सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर या जहां जहां भी इंडिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना और लॉन्गेस्ट रेंज की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है उसको बूस्ट करना। इससे पहले आप जानते हैं कि 1 साल हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। इसी महीने में यानी कि मई 2025 के अंदर एक हवाई जंग हुई थी जिसमें कम से कम इंडिया के 7 जहाज जो है उनको शॉट डाउन किया गया था। 4 रफाल थे, एक SU-30 था, एक MiG-29 था, एक मिराज 2000 था और एक मेल ड्रोन शामिल था। और सारे जानते हैं कि पाकिस्तान ने ये किल अपने J-10C जहाजों और PL-15 मिसाइलों के जरिए से जो है वो अचीव की थी। खैर इसके अंदर और भी एसेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे, लेकिन बेसिकली जिस मिसाइल ने इस किल को अचीव किया था वो PL-15 था और जिस जहाज से ये मिसाइल फायर किए गए थे वो J-10C थे। तो उस वक्त इंडिया के पास जो बेस्ट मिसाइल और बेस्ट जहाज थे वो रफाल और मीटियोर्स थे, और उनको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी डॉज किया, जिस तरीके से भी उनको नलीफाई किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन रफाल और मीटियोर मिसाइल जो है वो कोई भी पाकिस्तानी जहाज को शॉट डाउन करने में नाकाम रहे। और मेरा ख्याल है कि इस 1 साल के अंदर इंडियंस ने ये अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान के जो PL-15 मिसाइल्स हैं उनकी रेंज इंडिया के मीटियोर मिसाइल्स के मुकाबले में ज्यादा है। हालांकि एक वक्त था कि सारे यही कहा करते थे कि जो मीटियोर मिसाइल है उसकी रेंज जो है वो बड़ी जबरदस्त है, इवन PL-15 के मुकाबले में भी जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले साल ये बात साबित हो गई कि PL-15 ने मीटियोर मिसाइल्स को आउट मैच किया, आउट रेंज किया। तो इस चीज को देखते हुए, जैसे मैंने कहा कि इस पूरे खेल के अंदर या इस पूरे किल चेन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के एवैक्स जहाजों का भी हिस्सा था, बल्कि बहुत ज्यादा हिस्सा था। और पाकिस्तान ने जहां पे अपने J-10C जहाज इस्तेमाल किए, अपने JF-17 थंडर जहाज इस्तेमाल किए, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सबसे मेन वेपन सिस्टम था वो ये एरियाई एवैक्स जहाज थे। अब इंडियंस इन एरियाई एवैक्स जहाजों के लिए ये R-37M मिसाइल्स जो हैं वो परचेज कर रहे हैं, जिनको इंडियंस SU-30 MKI फाइटर जेट्स के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, लगाएंगे। ये SU-30 MKI जहाज इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन समझे जाते हैं, और इस तरह से इन SU-30 MKI जहाजों की जो एंगेजमेंट रेंज है वो तकरीबन ट्रिपल हो जाएगी। यानी कि अगर आज ये SU-30 जहाज अपने R-77 मिसाइलों के जरिए से 100 या 110, 120 किलोमीटर तक जो है वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, तो ये R-37M मिसाइलों के जरिए से वो 300 किलोमीटर से ऊपर जो है वो अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। ये ऑन पेपर में बातें कर रहा हूँ सारी, ऐसा होगा या नहीं होगा, बेसिकली समझ तो यही आ रही है कि इंडियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो एवैक्स जहाज हैं उनको पीछे से पीछे जो है वो धकेल दिया जाए और पाकिस्तान अपने एवैक्स जहाजों को इन R-37M मिसाइलों के खतरे की वजह से इंडिया के ज्यादा नजदीक जो है वो ना लेके आए। जितने ज्यादा एवैक्स जहाज इंडिया के नजदीक जाएंगे, रहेंगे पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर ही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक होंगे, उतना ज्यादा वो इंडिया के अंदर जो है वो देख सकेंगे। और इंडियंस अब इन पाकिस्तानी एवैक्स जहाजों को पीछे धकेलने के लिए ये R-37M मिसाइल्स जो है वो परचेज कर रहा है और इनको SU-30 जहाजों के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के अंदर जो इस रीजन के अंदर आने जा रही है। और इस मिसाइल के जरिए से, जिसकी रेंज के बारे में बताया जाता है कि 350 से 400 किलोमीटर है और जिसकी स्पीड तकरीबन 6 मैक के करीब है, इसका वॉरहेड भी काफी बड़ा है, तकरीबन 60 kg के लगभग है। तो आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के अंदर लॉन्गेस्ट रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल जो है वो माना जाता है। और अमेरिका का जो AIM-174 जो उसने अपने FA-18 जहाजों के ऊपर इंटीग्रेट किया है, और चाइना का जो PL-17 मिसाइल है जो कि चाइना ने अपने J-16 जहाजों के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट किया है, उसके कंपेरेबल है। उसके अलावा इंडियंस जो है वो अपने SU-30 MKI जहाज को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और इनिशियली तकरीबन 84 जहाज जो हैं वो इंडिया ने चूज कर लिए हैं, जिनके ऊपर नए रेडार्स लगाए जाएंगे। और ये रेडार्स इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर तैयार किया, और ये एक ऐसा रेडार होगा जो कि इस SU-30 जहाज की कैपेबिलिटीज में जो है वो इजाफा कर देगा। इस वक्त जो इंडिया के SU-30 जहाज हैं उनके ऊपर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। उसके अलावा इन SU-30 जहाजों के ऊपर नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। और सुनने में आ रहा है कि R-77 मिसाइल का जो नया वेरिएंट है R-77M जो रिसेंटली रशिया ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके अंदर भी इंडियंस जो है वो इंटरेस्टेड हैं और वो मिसाइल परचेज करना चाहते हैं ताकि SU-30 जहाजों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। खैर ये जो R-37M मिसाइल है जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर बताई जाती है, ये फाइटर जेट साइज के जहाजों
जहाज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होंगे, लेकिन एबैक्स जहाज़ों के लिए और ट्रांसपोर्ट जहाज़ों के लिए और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए जो है वो ये खतरा पैदा कर सकते हैं। खैर, ये तो इंडियंस ने एक अपनी चीज़ परचेज की है और मकसद उनका यही है कि पाकिस्तान के जो एबैक्स जहाज़ हैं उनको बॉर्डर से जो है वो दूर रखा जाए ताकि वो ज़्यादा दूर इंडिया के अंदर जो है वो ना देख सकें। लेकिन इसके अगेंस्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेगी वो एक अलग चीज़ है। और ये कैट एंड माउस का खेल जो है वो सारी ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको हमेशा ही कहता हूँ कि ये कैट एंड माउस का खेल जो है ये चलता रहता है। आप कुछ बनाते हैं, आपका एडवर्सरी उसका तोड़ निकालता है। आपका एडवर्सरी कोई चीज़ बनाता है, आप उसका तोड़ निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, ये कैट एंड माउस का खेल जो है वो चलता जाएगा। अभी ओरिजिनली रशिया के अंदर जो ये R-37M मिसाइल है ये बेसिकली MiG-31 जहाज़ों के ऊपर लगाया जा सकता है। Su-30 भी एक हैवीवेट फाइटर जेट है और इस तरह के मिसाइल जो है वो कैरी कर सकता है। लेकिन इस तरह के मिसाइल का एक डिसएडवांटेज भी होता है और वो ये कि ये एक बड़ा मिसाइल है और ये मिसाइल अगर आप एक जहाज के ऊपर 2 या 4 कैरी करते हैं तो ये जहाज की ड्रैग के अंदर काफी ज्यादा इजाफा कर देंगे। ड्रैग के अंदर इजाफा करेंगे तो जो जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसमें भी जो है वो कमी हो जाएगी या कह लें कि वो इफेक्ट हो जाती है। एक तरफ मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जो जहाज है उसकी परफॉर्मेंस में कमी हो जाती है। तो ये ट्रेड ऑफ जो है ये आपको किसी न किसी फ्लाइट के अंदर या किसी न किसी सॉर्टी में जो है वो करना ही पड़ता है। उसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 10 मजीद बटालियंस जो हैं उनका ऑर्डर प्लेस कर दिया है। Su-57 के ऊपर भी इंडिया और रशिया के दरमियान एडवांस टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं और रशिया तो कहता है कि आप Su-57 के सारे सोर्स कोड जो हैं वो भी हमसे ले लें। देखें इंडिया इस रशिया की ऑफर को किस तरह से लेता है। अभी एग्जिस्टिंग जो Su-30 MKI जहाज है उसके अंदर जो रडार लगा हुआ है वो MiG-31 के रडार के मुकाबले में कह लें कि थोड़ा सा वीक है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि इस मिसाइल की जो रेंज है उसको वो फुली जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी R-37M जो है वो एक अच्छी खासी रेंज वाला मिसाइल है और अगर 400 किलोमीटर नहीं या 350 किलोमीटर नहीं तो 300 किलोमीटर तक जो है ये मार कर सकता है। फिर खैर उसकी इफेक्टिव रेंज आ जाती है, लेकिन इतने ज्यादा बड़े रेंज वाले मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज है वो भी काफी ज्यादा ही होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने Su-30 MKI जहाजों के अंदर नया मुल्क के अंदर बना हुआ एडवांस रडार जो है वो इंस्टॉल करने जा रहा है और उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो 40N6 मिसाइल लगता है उसकी रेंज भी जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर ही बताई जाती है। तो ज्यादा लंबी रेंज वाले मिसाइलों का जो है वो अब एक रेस शुरू हो चुकी भी है। पहले इंडिया ने बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर R-77 मिसाइल लिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अमेरिका से ये AIM-120 AMRAAM मिसाइल जो है वो परचेज किए। फिर इंडिया ने मीटियोर मिसाइल परचेज किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने PL-15 मिसाइल परचेज किया। अब इंडिया ने ये R-37M मिसाइल जो है वो परचेज किया है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो PL-17 मिसाइल लेगा। वैसे इंडियन जो है वो अपने मुल्क के अंदर एस्ट्रा मिसाइल जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। एस्ट्रा मिसाइल का एक दूसरा वेरिएंट भी आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि एक तीसरे वेरिएंट के ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन पिछले साल की जो स्किर्मिश है उसके बाद इंडियंस मेरा ख्याल है कि एस्ट्रा 2 और एस्ट्रा 3 का जो है वो वेट नहीं करना चाहते और उन्होंने बेहतरी इसी में समझी है कि रशिया से ये R-37M मिसाइल जो है वो परचेज कर लिए जाएं। अब इन मिसाइलों के आ जाने के बाद इंडिया की जो एयर कॉम्बैट डॉक्ट्राइन है वो भी बदलेंगी। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन जो है उसमें जो है वो फर्क आ जाएगा। एयर डोमिनेंस किस तरफ को जाती है। इंडियंस तो डेफिनेटली ये मिसाइल अपने हक में ही एयर डोमिनेंस जो है वो रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इसलिए परचेज कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैट एंड माउस का खेल होता है। आज इंडिया ने कोई चीज ली है, पाकिस्तान कोई और चीज ले लेगा, तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो बहरहाल दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।